नियम। बच्चों फोकस करो इधर। ए काफी काफी सर आवे लगलो। ओम का नियम। ओम के नियम कहनी तो केस खरहा लेखा काहे हो गए हो? पूरा ये सब केस देखा नहीं खरहा लेखा आवेश आ गई का आवेशित हो गए ना। ठीक बा तो कंडेंसर हुआ को खराब भइल बा जोड़ना नहीं करा के माने आवेशित हो गए मतलब का संधारित। आप जानते हैं कि संधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे क्या होता है जो अधिक से अधिक आवेश होगा संचय करता है। तो जैसे कहने ओम का नियम तो किस वक्त खरहा लेखा हो गई तो हरा बुझाल कि भाई आवेशित हो गल का तो को पंखा जना कंडेंसर जोड़ल बा लगा दियो का वही में वो बाबूजी कहन के यही से ना भेजत रही हम। देखा ओम का नियम। ओम का नियम। बच्चों इधर देखो, छोटे छोटे बच्चों 12th के छोटे बच्चों बोर्ड पर देखो। नादान बच्चे भी इधर देखेंगे। जो बहुत नादान है उस टाइप का वो भी देखें। देखिए ओम का नियम आप 10वां क्लास से पढ़ रहे हैं। ओम का नियम आप 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ओम का नियम ये कहते हैं ओम भाई ये कहते हैं ओम सर ओम ओम का नियम यह है कि इन्होंने कहा कि किसी चालक में अगर अगर सब कुछ अचर है, ताप नियत अगर है, ताप कैसा है तो नियत ताप से अगर नियत ताप है तो किसी चालक में कितना धारा प्रवाहित होगा इसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि अगर इसके बीच का विभवांतर भी है कितना है और इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना है आई। इन्होंने कहा कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। और इन्होंने कहा कि यह जो धारा का प्रवाह आई है जब इसके साथ बैटरी जोड़ेंगे तो इस चालक से धारा बहेगा ना। यह धारा किस पर निर्भर करेगा? विभवांतर पर। किस पर? इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर मानकर चलिए इनके बीच का विभवांतर कितना है भी और धारा क्या है तो इन्होंने कहा कि भी समानुपाती क्या होगा आई। आई समानुपाती भी या भी समानुपाती। इन्होंने कहा कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है समानुपाती। और यहां भी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे आर लगा देते हैं और ये क्या है आई। या भी बराबर क्या लिख सकते हैं आई आर। लेकिन यह जो हमने आर लिखा है यह क्या है? यह समानुपातिक नियतांक है। आर क्या है? समानुपातिक नियतांक है। नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। मुख्य रूप से बात इनका यह है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा जो चालक में जो प्रवाहित जो धारा है या प्रवाहित जो धारा है वह किसके समानुपाती होगा? वह समानुपाती होगा किसके? विभवांतर के। किसके? लेकिन इन्होंने कहा कि यह नियम लागू कब करेगा? जब ताप क्या हो? नियत हो। क्या हो? नियत ताप। अब देखिए इनका एक और बात इसमें समझना होगा कि जिस चालक पदार्थ के लिए जो भी चालक पदार्थ है ओम के नियम को फॉलो करता है उसको कहते हैं ओमीय चालक। क्या कहते हैं? ओमीय चालक। ओमीय चालक का मतलब वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओमीय चालक कहते हैं। मतलब कि इनका नियम वही था कि अगर आप चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर स्थापित कर दिए हैं जैसे विभवांतर स्थापित करबो धारा के प्रवाह होके लगी। पिछला क्लास में सब समझाल बा कि जैसे आप विभवांतर स्थापित कीजिएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा ना तो धारा किधर जाएगा? इधर। तो एक तरह की जो धारा का जो मान होगा वह इसके बीच के विभवांतर के क्या होगा? समानुपाती। धारा समानुपाती भी या लिख सकते हो भी समानुपाती आई। अब समानुपाती चिन्ह हटाइब तो क्या लगा देव बराबर और एक जगह पर का आर समानुपातिक नियत। जैसे इसको अगर बराबर में लिखना है
तो बराबर, और एक नियतांक लिख देंगे आर, और यह जो आर है इसको कहते हैं क्या, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो यही आपका नियम था। लिखिए ओम का नियम।